अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिजवान खिची ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ जो एक खातून मौजूद है, डांसर हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं या मल्टी टैलेंटेड शोबिज़ का मतलब कोई भी बात की जाए तो ये उनमें से नंबर 1 है। शौक़ है, मजबूरी है या किस वजह से ये इस फील्ड में आई और कब से आई, कैसी आई और कब तक करती रहेंगी, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनके सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है कि आप जाहिर सी बात है आप वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर बन सकती थी, टीचर बन सकती थी, बैंकर बन सकती थी। तो ऐसी क्या आपके माइंड में ऐसी चीज़ आई कि आपने डांस क्यों चूज़ किया? तो पता है क्या, मैं शुरू से पुलिस में मैंने अप्लाई किया था, तो पुलिस में मेरी मदर ने लगने नहीं दिया। तो उसके बाद मैं आर्ट कौंसल में, मुल्तान का जो आर्ट कौंसल है ना, वहाँ पे गई कंपेयरिंग के ज़रिए। तो उसके बाद ना उन्होंने कहा, एक ताज, एजाज़ ताज है, वो उन्होंने मेरा कद और मेरी खूबसूरती वगैरह देखी। तो उन्होंने कहा रिबा, तुम जो है ना कंपेयरिंग ना करो और जो है ना ड्रामे की तरफ आओ, क्योंकि तुम्हारा कद भी बड़ा अच्छा है और तुम्हारी उर्दू भी बड़ी अच्छी है और तुम अच्छा बोल लेती हो। तो इस वजह से मेरा तो आपको मशवरा है कि आप ड्रामे में आओ। तो फिर उन्होंने मुझे वसेब चैनल पे सराय के ड्रामों में लेके आए। इस तरह मेरा शौक़ बढ़ता बढ़ता फिर मैं नौकरी की तरफ नहीं गई। फिर मुझे यार मैंने यही सोचा कि नौकरी में भी वही कुछ होता है और यहाँ पे भी वही कुछ होता है। तो इसी वजह से मैंने ये जो है एक्टिंग वाला शोबा इख्तियार किया। बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे ऐसी पब्लिक लोग हैं जिनके जहन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ये स्टेज डांसर है, पता नहीं कितने लोगों के साथ सोई होंगी, कितने लोगों के बिस्तर गर्म किए होंगे, कितने लोगों के साथ इन्होंने गलत काम किए होंगे, फिर बंदा एक डांसर बनता है या एक्ट्रेस बनता है या मॉडल बनता है। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं ये कहना, ये आप लोगों, इन लोगों की गंदी सोच होती है, ठीक है। हाँ, आप अच्छा करैक्टर करोगी, आप अच्छी डांसर होगी, तो मैं नहीं सोचती कि कोई आपको नीचे डालेगा, ठीक है। कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। अगर आपका ज़मीर मानता है ना, आप नहीं, एक मिसाल है, बाज़ औरतें घरों से, छोटे घरों से आती है तो वो कहती हैं यार हम अमीर हो जाएंगी दिन ब दिन। फिर वो उनको वो कहते हैं जी यार तुम हमारे नीचे सो तो तुम्हें हम इतने पैसे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो औरतें सोती हैं। और जिन्हें अपने काम से, अपने फ़न से शौक़ होता है ना, तो वो अपने फ़न को आगे लेती हैं, मेहनत करती हैं, मेहनत करके आगे निकलती हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब झूठ है कि ये आप लोग, औरत ज़ात की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर मैं डांसर बन रही हूँ ना, स्टेज की डांसर बन रही हूँ, तो मैं उस्ताद से बाकायदा तरबियत हासिल कर रही हूँ। अगर मैंने एक्टर बननी हूँ या मैं एक्टिंग सीखी है तो मैंने एक बाकायदा उस्ताद लिया है, उससे मैंने सीखा है। अब बाज़ औरतें हफाशी फैला के कहती हैं जी हमें पैसा मिलेगा, ये नहीं। अपनी मेहनत से काम करो तो आप रब पे याद करो, रब को याद करो, रब आपको इज़्ज़त देगा। सलवारें उतार के या नीचे पढ़ने से आपको तरक्की नहीं मिलती, उल्टा बदनामी मिलती है, बदनामी होती है। मैं तो जिस तरह मैं आई हूँ ना, मैं अपने मतलब आई हूँ, अपनी मेहनत से आई हूँ, अपने करैक्टर से आई हूँ। अब देखो ना, रात दिन मैं अपने उस्ताद से डांस सीखती हूँ, बाकायदा बार बार जो है बड़े बड़े एक्टरों का ड्रामा देखती हूँ, एक्टरों के साथ काम करती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं नहीं मानती कि औरत को कोई ज़बरदस्ती करता है। बहुत सारी नई लड़कियां स्टेज डांसर से गुजर भी चुकी हैं, स्टेज डांस भी कर रही हैं। तो जितनी भी एक्ट्रेस आज तक स्टेज में आई उन्होंने इल्ज़ाम ही लगाए हैं कि प्रोड्यूसर गलत काम के लिए डिमांड करता है, वो कैमरा में आने से पहले या स्टेज में आने से पहले सबसे पहले अपने बिस्तर पे बुलाता है। तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? उन लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि भाई आप अपने काम पे यकीन करो, अपनी मेहनत पे यकीन करो कि हाँ आप कुछ बन सकती हो, आप कुछ कर सकती हो। प्रोड्यूसर कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं सुलाता, कोई कैमरामैन आपको ज़बरदस्ती नहीं करता कि यार नहीं नहीं तुम मेरे साथ काम करोगी, नहीं। आप अपने काम पे रुझान दोगी ना, अपने जहन बनाओगे। अब मैं उस्ताद से डांस सीखती हूँ, ठीक है, उनको मुआवजा देती हूँ। मेरे उस्ताद ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि ये सारा लड़की पे डिपेंड करता है। कोशिश करें कि अपनी मेहनत से निकले। अब कोशिश करें कि मेहनत, उस पर अल्लाह पे भरोसा रखें, मेहनत करने की तवज्जो करा करें। मेहनत से सब कुछ मिलता है। अच्छा, प्रोड्यूसर के नीचे आप पड़ जाओगी, जब आपको काम ही नहीं आएगा, आपको डांस ही नहीं आएगा, आपको कुछ आएगा नहीं, तो फिर आप, आवाम ने तो आपका डांस देखना ना, आपका काम देखना कि आपको जुगतें आती हैं कि नहीं आती, आपको डांस आता है कि नहीं आता। जब आपको कुछ भी नहीं आएगा तो वो प्रोड्यूसरों के नीचे पड़ने से फ़ायदा। आपकी माशाल्लाह खूबसूरती अभी भी है और जवानी में भी थी, बचपन में भी थी, लेकिन बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते होंगे कि इतनी उम्र है, बूढ़ी उम्र, या कह सकते हैं कि हाई उम्र की हो गई हैं, तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, हंसते होंगे और
क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी लोग हैं उनमें कि कुछ लोग हैं जुगते करते हैं, कुछ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं अच्छे लोग हैं, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। वो मेरी उम्र का या मेरी इस चीज़ का नहीं, मेरे फ़न को देखते हैं, मेरे करैक्टर को देखते हैं कि यार ये अच्छी डांसर है, ये काम अच्छा कर रही है, इसकी लुक अच्छी है, ठीक है ना। अगर मैं सामने अगर आते, आपको पता है ना कि इस फील्ड में या कहीं भी अच्छे हैं बुरे हैं, उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उन लोगों की बातें सुन। अगर एक मिसाल हम नौकरी भी करेंगे ना, तो वहाँ पे भी नौकरी पे भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये है कि मैं सेटिस्फाई करती हूँ। मैं जो है ना, कभी कभी दुख होता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर लोग समझाते हैं नहीं यार जो बोलता है बोले, क्योंकि हर जगह पे ये होता है अच्छे और बुरे। आपने मैडम जवानी में भी डांस किया है, अब इस उम्र में भी डांस कर रही है, तो किस मुश्किलात का सामना करना तब पड़ा और अब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं जो है, मुझे डांस का तकरीबन 3 साल हो गया, 4 मैं कर रही हूँ। पहले मैं शुरू से एक्टिंग ही करती थी, एक्टिंग से फिर मुझे डांस का शौक़ हुआ, फिर मैंने डांस शुरू किया। तो ये है कि काफ़ी मुश्किलातें मुझे पेश आई हैं। अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, किस तरह फीलिंग? पहले से आप पढ़ी लिखी हैं, बैंकर बन सकती थी, आपने बताया कि मैं बस उस चीज़ से इधर आ गई हूँ। क्या फ़ायदा होता है डांस करने से, क्या फ़ायदा होता है? ऑफर्स होती हैं या आगे क्या कुछ बड़ा क्या करना चाह रही हैं? यही करना चाह रही हूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। लोग पहचान रहे हैं कि ये अदीबा है, ये इंडस्ट्री में काम कर रही है। पहले शुरू में कोई मुझे नहीं पहचानता था, तो अब ये है कि मेरी अल्लाह का शुक्र है कोई पहचान है। पैसा कमा रही हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैडम, कुछ ख़वातीन हैं जो एक्ट्रेस का नाम लेकर, बल्कि वो एक्ट्रेस बने या कुछ अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं। बहुत सारी ख़वातीन सिग्नल पे खड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, लाहौर के या पाकिस्तान के किसी काफ़ी ज़्यादा सिग्नल पे खड़ी हुई हैं जिस्म फरोशी के मुतालिक, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आप में उनमें क्या फ़र्क है? हम में ये फ़र्क है कि हम ये है कि अपना इज़्ज़त से कमाती हैं, अपना फ़न दिखा के अपने घर चली जाती हैं। उनका ये है कि वो सारी रात भी, सारा दिन सारी रात भी लगी रहें, तो क्या 500 200 300 लगता है, मिलता है, तो उससे क्या फ़ायदा? उससे जो वो जिस्म फरोशी करती हैं, पैसे तो वो दुगने कमा लेती हैं, लेकिन उनके घर में बरकत नहीं रहती। अच्छा मैडम, जाते जाते ये भी बताइएगा, आप किसी शादी फंक्शन अटेंड करना चाहें तो बजट क्या होगा आपका? कोई बंदा आपको 2 सॉन्ग के लिए बुलाता है, या किस तरह आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, या वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करना चाहते हैं, और बजट क्या है? सर जी, मैं शादी फंक्शन नहीं करती, मैं सिर्फ स्टेज करती हूँ या टीवी चैनलों पे काम करती हूँ और थिएटरों पे काम करती हूँ। शादी फंक्शन नहीं मैं करती। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ये कोई एक्ट्रेस तो है नहीं है, इसको हमने कभी टीवी में देखा नहीं, ये तो कोई जिस्म फरोशी वाली आपने खतून पकड़ी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं होता कि जिस्म फरोश वाली हो, नहीं देखा आप मज़ीद देखें, क्योंकि देखने से भी होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि जिस्म फरोशी सब कुछ नहीं होता। जिस्म फरोशी से आपको नुकसान है, किसी और को नहीं नुकसान। अगर आप अपने बच्चे को जिस्म फरोशी का काम करके पैसा खिलाएंगे ना, वो कभी भी आपका बच्चा नहीं बन सकता। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, आपकी लाइफ बेहतर है या इससे पहले की लाइफ बेहतर थी? मेरी अब पहले से कुछ बेहतर है, सही सर्कल चल रहा है? बस गुजारा है। आपको पता है ना कि जितना हम लोग कमाते हैं उतना दुगना लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छे लिबास भी पहनना, घर का खर्चा भी करना, ये है कि जितना कमाते हैं उससे दुगना हम लोगों का खर्चा होता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इजाज़त है, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।